क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो सर्किल के जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप करोगे वही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो साइलेंटली चीजों को सीखने पे ध्यान देना है। कहीं भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना है, ठीक है? ये नहीं कि बाद में समझेंगे, अभी समझना है, ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहे इन फिगर 10.13 एक फिगर दे रखा है, ठीक है? XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O. दो parallel tangents है, एक XY tangent है और दूसरा X dash Y dash tangent है। ये दोनों tangents कैसे हैं? तो एक दूसरे के parallel। फिर क्या कह रहा है? And another tangent AB, एक दूसरा tangent है AB, ये देख रहे हो, ये AB tangent है, ठीक है? With the point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB, ये जो एंगल है AOB, ये हमारा कितने का है? 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री का? तो ये वाली एंगल को हमें प्रूव करना है कि ये वाली एंगल हमारी क्या है? 90 डिग्री की। क्या करना पड़ेगा? तो एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। एंगल को हमें कितना प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करना है? सबसे पहले ए से सी को, ओ से सी को ज्वाइन कर दो। ओ से सी को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। सारा ध्यान यहाँ पे चाहिए। जो क्लास के पहले सोच रहे थे वो सब दिमाग से पूरा निकाल के फेंक दो, और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि ये प्रॉब्लम कैसे सीखना है, इस पे फोकस करो, ठीक है? तो अभी देखो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है OPA और दूसरा ट्रायंगल है OCA, ठीक है? इन दोनों ट्रायंगल को जरा कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल OPA and triangle OCA, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एंगल हमारे कितना का डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। होगा या नहीं होगा? क्या रीजन है इसके पीछे? तो लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आई बात? अब हम लोग लिख सकते हैं जो OA है वो OA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है या नहीं कॉमन? ठीक है। और दूसरी एक साइड और भी हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल लिख सकते हैं, वो है OP एंड OC। क्यों? सिंस बोथ आर द रेडिया ऑफ गिवन सर्किल, सो फ्रॉम RHS क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन से आप क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। होगा या नहीं होगा? गुड। अब क्या है कि इस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली एंगल इस वाली एंगल के क्या होगी? इक्वल होगी। सो फ्रॉम CPCT we can write angle POA is equal to angle COA, और इन दोनों इक्वल एंगल को मैं एंगल X कंसीडर कर रहा हूं या X लिख ले रहा हूं, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
जिस तरीके से हमने इन दोनों ट्रायंगल को, जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल थे, जिस तरीके से हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, उसी तरीके से हम लोग इस ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? सो इन द सेम manner we can write similarly triangle OQB is congruent to triangle OCB by CPCT we can write angle QOB is equal to angle COB और इसको y कंसीडर कर लो। सो दिस इज द इक्वेशन 2। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है? शिवम तुम बताओ, तन में आपको समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करो। चलो बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एंगल POQ is equal to 180 degree since POQ is a line। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि जो पूरा एंगल POQ है वो किसका सम है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, है या नहीं? ठीक है, POA किसके इक्वल है? x के, COA भी x के, ये y के और ये y के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ x इज प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 कॉमन ले लो, सो x 2 into x plus y is equal to 180 degree। so this implies that x plus y is equal to 180 degree upon 2। so this implies that x plus y is equal to 90 degree। अब ये भी x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो x plus y क्या AOB के इक्वल है? आप लोग देख के बताओ। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। समझ में आया? समझ में आ गया? तो पेपर में पूछे तो कर देना है, ठीक है? फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तन में तुमको क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है? इस सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, और दूसरा टेंजेंट हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, ठीक है? ये ठीक। अब क्या कर रहा है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला कॉर्ड ये है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर कर लेते। ये सर्किल का क्या है? सेंटर है। तो कह रहा है कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और इस कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है, दोनों का सम कितना है?
180 degree. To prove that the angle between the two tangents from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ठीक है, सो कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा वो सेंटर है इसका, यहाँ पे ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है पहले लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन है वी हैव अ सर्किल विथ सेंटर, we have a circle with center O। एकदम साइलेंटली पढ़ लो, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम साइलेंटली आप अपना अपना काम कर लो, थोड़ा सा भी बात करोगे तो पीटूंगा। सो वी हैव अ सर्किल विथ सेंटर O here, PA and PB are two tangents। क्या प्रूव करना है ये भी लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव, तो प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो ये जो हमारा एंगल होगा यहाँ पे, ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारा रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ है। सो हमारा टेंजेंट इस पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, जैसा कि थ्योरम 10.1 में डिस्कस किया है। लिखेंगे इन quadrilateral PAOB angle PAO plus angle AOB plus angle PBO प्लस एंगल APB, ये कितना हो जाएगा, तो ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, होगा या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एंगल है PAO ये कितने का हो, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल AOB को एज इट इज रहने दो, एंगल PBO भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, प्लस एंगल APB एज इट इज रहने दो। ये 90 क्यों लिखा है, ये लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट इज perpendicular to radius drawn from point of contact। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया या नहीं।
क्या कह रहे हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, छोटा सा है बट करना इतना सिंपल नहीं है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग और सर्किल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या है, रोम्बस। पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। इस तरीके के पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो गिवन पैरेललोग्राम है उसके हर एक साइड को इक्वल प्रूव करना है, यही करना है ना। तो एक सर्किल पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। और ये एक यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ये ए बी सी डी, ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या है, तो सेंटर हमारा यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करके, ये है ओ। तो हमें चारों साइड को क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे करेंगे, तो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप मार्क कर दो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं कह रहा हूँ P है, ये Q है, ये R है और ये S, ठीक है। तो अगर इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को मैं इक्वल प्रूव कर दूं, कि जो AB है वो BC के इक्वल प्रूव कर दूं, तो सारे के सारे साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं, होंगे ना। तो यही करना है हमें। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन से, कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो पहले लिख लेते हैं, हमें दे रखा है, वी हैव अ सर्कल, we have a parallelogram ABCD, we have a parallelogram ABCD which is circumscribing a circle, a circle with center O. We have a parallelogram ABCD which is circumscribing a circle with center O, ठीक है, समझ में आई बात। हमें क्या प्रूव करना है, we have to prove ABCD is a rhombus. यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AP क्या होगा, AS के इक्वल होगा, हमारा BP क्या होगा, तो BP हमारा BQ के इक्वल होगा, और जो हमारा CR है वो CQ के इक्वल होगा, और जो DR है वो DS के इक्वल होगा। और ये चारों जो इक्वेशन हमने लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं सर्किल पे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स लिख लेंगे, रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point of circle are equal, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो नाउ यू हैव AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। ठीक है, अब AP और BP को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AB, और CR प्लस DR करेंगे तो हमें मिलेगा CD। AS को DS में ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, 20 नहीं AD, और यहाँ पे BQ में CQ को ऐड करोगे तो देन यू विल गेट BC। अब क्या है कि AB और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम सो इट्स अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। So we can write AB plus CD is equal to twice of AB. In the same manner, you can say that since AD and BC are opposite sides of given parallelogram, so that two sides will be also equal to each other. So now we can write twice of AD here. क्यों लिखा है, तो लिख देंगे since ABCD is a parallelogram. So इस 2 से 2 को काट देंगे, so now we have AB is equal to AD। तो क्या हुआ कि इस गिवन पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट साइड AB क्या है, AD के इक्वल है। सो फाइनली वी कैन राइट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। therefore ABCD is a rhombus। इसलिए ABCD हमारा क्या है, रॉम्बस है। फटाफट लिखिए प्लीज, बदमाश बहुत है। अब इसका जब्त कर लिया करेंगे। हाँ हाँ वही करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दे दो। क्या कह रहा है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, और यहाँ पे CD और BD का मेजरमेंट दे रखा है, हमें AC और AB का मेजरमेंट चाहिए। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, इससे हम लोग एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से C को O से ज्वाइन कर देते हैं, B को भी O से ज्वाइन कर देते हैं, और A को भी O से ज्वाइन कर देते हैं। साथ में हम लोग इस पॉइंट को E, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को E मार्क कर लेते हैं, और इसको F मार्क कर लेते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, AC एंड AB। अब देखो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ या नहीं, अगर नहीं लिख सकता हूँ तो बता देना कि नहीं लिख सकता। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये वाला जो लेंथ है ये x सेंटीमीटर है, तो ये x सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर का ही तो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक जो भी चीजें मैंने लिखी है सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक। अब क्या करते हैं,
जो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा BOC, दूसरा दिख रहा होगा AOC, तीसरा दिख रहा होगा AOB, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किस ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अच्छा, किसी ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट? किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला तो होता नहीं है, जबरदस्ती का सब लिख रहे हैं, है ना? अग्री? चलो, सो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर बेस हम लोग क्या ले लें, तो BC अगर बेस लें तो हाइट क्या होगा बताओ जल्दी, हाइट क्या होगा? हाइट OD हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हाइट क्यों है? क्योंकि ये वाली जो एंगल होगी ये 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट क्या है, ड्रॉ है, तो ये वाले रेडियस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा या नहीं होगा? और इसका मेजरमेंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दे रखा है या नहीं? ठीक है, सो 1/2 BC कितना आ जाएगा, तो हमारा CD 6 सेंटीमीटर है और BD 8 सेंटीमीटर है, तो BC कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर और ये 4, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, ये कितना आ जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा पूरा वीडियो देखना है। बाप रे, 10-15 लोगों को बाहर, ऐसे ऐसे 50 बच्चे मिल जाए ना तो पूरा छतरपुर में फैला देंगे, हाँ पूरा भारत तक पहुंचा देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ BOC। अब चलो अगले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ AOB निकालते हैं। अब AOB में भी वही फॉर्मूला लगाते तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या ले लेते हैं, तो बेस AB है, तो AB कितना आ जाएगा, x + 8 आ जाएगा, और हाइट तो वही 4 सेंटीमीटर रहने वाला है, तो इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं? ठीक है, कहीं पर भी अग्रीमेंट नहीं हो तो बता देना है कि सर अग्री नहीं कर रहे हैं, गलत बता रहे हो आप। ठीक है, AOB के बाद हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC क्या होगा 1/2, इसका बेस क्या लेना पड़ेगा, तो x + 6 लेंगे, और इधर फिर से हमारा हाइट 4 ही होगा, कैंसिल कर दोगे आ जाएगा कितना, 2 इंटू x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, है नहीं है? अब चलते हैं पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला कितने बच्चे को याद है? ठीक है, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, याद है ना, गुड। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, A + B + C अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो A की वैल्यू है 14, प्लीज बात मत करो। B की वैल्यू कितनी है, तो x + 6, और C की वैल्यू कितनी है, तो x + 8 अपॉन 2 सेंटीमीटर। 14 + 2x + 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर। 28 + 2x अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 कॉमन निकालो, 14 + x अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल करो, so now semi perimeter is 14 + x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब चलो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जरा निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स। क्या लिखेंगे, S - A, S - B, S - C।
एस कितना आ गया है, एस है हमारा 14 प्लस एक्स, लिख लिया 14 प्लस एक्स। अब क्या है, एस की वैल्यू है 14 प्लस एक्स और ए हमारा कितना है, तो ए है हमारा 14। नेक्स्ट 14 प्लस एक्स और बी हमारा क्या है, तो माइनस में है एक्स प्लस 6, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, फिर करो, फिर लिखो 14 प्लस एक्स और सी हमारा क्या है, तो एक्स प्लस 8, ब्रैकेट क्लोज, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, तो यहाँ पे आ गया 14 प्लस एक्स, यहाँ क्या आ गया x, यहाँ माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। डॉट का मतलब है इनटू से, डॉट लगा सकते हैं या इनटू का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। x और इनटू के साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC is equal to area of BOC plus area of AOC plus area of AOB। क्या ऐसा लिखना गलत होगा या ठीक है? तो एरिया ऑफ ABC क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, प्लीज बात मत करो, इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6। एरिया ऑफ BOC कितना है, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ AOC कितना है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 8 है। एरिया ऑफ AOB कितना है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 6 है। इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, इधर 28, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 16, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 12, स्क्वायर रूट इधर लिखेंगे 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6। ये भी आ गया 28, ये भी आ गया 28, तो ये आ गया 56 प्लस 4x, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6। 4 कॉमन ले लो, 14 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, on both side of above equation, above squaring on both side of above equation, क्या आ जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, इधर 4 14 प्लस एक्स और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देते हैं। सो नाउ वी हैव x इंटू 8 इंटू 6 और इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 और इसको लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स, 8 2 जा 16, 2 3 जा, so now we have 3x plus 14 plus x, so this implies that 3x minus x is equal to 14। हाँ बोलो जल्दी, 2x is equal to 14, so x is equal to 14 by 2, 2 7 जा 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई है। सो अब हम लोग AB भी निकाल सकते हैं
ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर वाले ट्रायंगल से देख लेते हैं जरा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी हमारा है x+8, तो ए बी है x+8 सेंटीमीटर, सो 7+8 सेंटीमीटर, सो 15 सेंटीमीटर। और ए बी के बाद क्या है, ए सी है, तो x+6 सेंटीमीटर, सो 7+6 सेंटीमीटर, सो हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। So 15 centimeter and 13 centimeter are the length of the sides AB and AC. क्या कह रहा है, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे क्या करेगा, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगा, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हम लोग सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब करवा देते हैं किसी एक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है हमारा, ठीक ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने मार्क कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया है, तुम लोग सीधा बना देंगे। ये सेंटर है, आवाज मत करो यार। ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर एस क्या कीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने के बाद इसको भी मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम आपका बन जाएगा फाइनल। क्या करना है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, इस एंगल को 1 कंसीडर करो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8 मार्क कर दो। कैसे, कोई दिक्कत है नहीं है ना, अटेंटिव हो जाओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ये ओ है, नहीं पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना, क्या दे रखा है, गिवन भी लिखना पड़ेगा। गिवन है कि ए बी सी डी इज a quadrilateral, is a quadrilateral which is circumscribing circle, ठीक है। we have to prove, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बॉस, अब हम लोग प्रूव करते हैं फटाफट। क्या है, तो इन ट्रायंगल ए एस ओ, इन ट्रायंगल ए एस ओ and triangle APO, angle ASO and angle APO हमारा हो जाएगा 90 डिग्री,
थ्योरम को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख लेता हूँ थ्योरम 10.1। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है, कॉमन है, कॉमन है, और इसके बाद कॉमन है, और ये रेडियस भी है, ओ एस ले लिया, गलत लिख दिया, ओ एस कॉमन नहीं, ए ओ कॉमन है, ए ओ कॉमन है, और यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रायंगल ए एस ओ लिया है ना, तो ओ एस क्या है, ओपी के इक्वल है, क्यों, रेडियो ऑफ सर्किल, रेडियो ऑफ सर्किल। सो फ्रॉम RHS criterion, triangle ASO is congruent to triangle APO. Since these two triangles are congruent to each other, so by CPCT we can write angle 1 is equal to angle 2. In the same manner we can write, since इसी तरीके से जैसे हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया है, we can write angle 3 is equal to angle 4. In the same manner angle 5, angle 6 is equal to angle 5, and angle 7 is equal to angle 8. 7 क्या होगा, 8 के इक्वल होगा। सो 2 3 4 यहाँ पे लिख देना है सिमिलरली, जैसे ऊपर क्या है, ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़े। अब क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल हो गया। अब 1 2 के इक्वल है, 1 क्या है, 2 के इक्वल है, सो वी कैन राइट 1 की जगह पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख देते हैं, ठीक है। और हमारा 3 क्या है, 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख देते हैं। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 लिख देते हैं। एंगल 7 और एंगल 8 को एंगल 7 लिख, कहाँ से लिखा है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कॉमन ले लो, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। So twice of angle 2, angle 3, angle 6 plus angle 7 is equal to 360 degree upon 2। एंगल 1 और 2 क्या कहलाएगा, तो एंगल AOB कहलाएगा, और इधर COD होगा, एंगल COD 180 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, यही तो करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, बाय।